Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English चैप्टर नंबर 16। ऑलरेडी मैंने इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट दो प्लेलिस्ट हैं, एक स्टोरी का है। स्टोरी उनके लिए है जिनको रीडिंग या थोड़ा उनको इंग्लिश समझ में आती है, उन लोगों के लिए है। और जिनको एकदम बेसिक से बिगिनिंग से स्टार्ट करना है इंग्लिश, उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे वीडियोज़ वहाँ पे मैंने हर एक, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, एक-एक वर्ड का मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और कहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे अगर आर यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सेंटेंस फॉर्मिंग, कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो खुद, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बेसिक वाले वीडियो में बता रही हूँ। ओके? सो एटलीस्ट वन वीडियो अगर आप डेली देख रहे हो, सो आप खुद अपना इम्प्रूवमेंट देखोगे अपनी इंग्लिश में। तो ये तो मेरी गारंटी है कि अगर आप डेली एक एक वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स यानी जानवर। अब यहाँ पे देखिए एनिमल होता है जानवर, लेकिन एस यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि हम बहुत सारी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। तो अब हम हिंदी में तो जंगली जानवरों बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, और यहाँ पे हम कई सारे जानवर की बात कर रहे हैं। एनिमल्स बोल दिया, यहाँ पे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि एक नहीं, हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनिमल्स लिविंग इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैं किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड नहीं होगा, या कॉलेड या कॉलेड नहीं, कॉल्ड। एनिमल्स लिविंग इन जंगल्स, देखिए यहाँ पे जंगल हिंदी यही है, और इंग्लिश में इसे फॉरेस्ट भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। जंगल्स यानी जंगलों हो गया, क्योंकि कई सारे जंगल की बात हो गई। जंगलों में एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग, जानवर रहते हैं या रहने वाले, लिविंग है ना, एनिमल्स लिविंग इन जंगल्स यानी जंगलों में जानवर रहने वाले, या जंगलों में रहने वाले जानवर। जंगलों में रहने वाले जानवर आर है यहाँ पे, तो है हो गया। क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स यूज़ हुआ है इसीलिए यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है, सॉरी आर। अगर यहाँ पे एनिमल होता, एस नहीं होता, तो यहाँ पे यूज़ होता इज़। एनिमल लिविंग इन जंगल इज़ कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। कॉल्ड यानी कहा जाता है या बुलाया जाता है, इस तरीके से हम कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, इसका तो मतलब यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया, यानी कि जंगलों में रहने वाले जानवरों को वाइल्ड एनिमल कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको हर वर्ड का हिंदी नहीं ढूंढना है। अगर मुझे समझ में आ गया कि एनिमल का मतलब ये होता है, जंगल का मतलब जंगल, तो उसे बार बार हिंदी में बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं। हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको ट्राई करना है कि आपको अपने सेंटेंसेज में इंग्लिश वर्ड को डालने हैं, ठीक है। और धीरे धीरे फिर सेंटेंसेज भी आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, कितना इजी सेंटेंस है। लायन, पता चल रहा है यही है। सिंह लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, बट मैं फिर भी लिख दे रही हूँ जिनके लिए, जो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं उनके लिए। चित्र देख के हमें समझ में आ गया कि यही है सिंह, लायन। लायन इज कॉल्ड, कहा जाता है या बोला जाता है। शेर को जंगल का राजा, किंग यानी राजा, किसको नहीं पता ये? सारे वर्ड का हमें मतलब पता है, लायन का मतलब, जंगल का मतलब, किंग का मतलब, ठीक है, लेकिन हम सेंटेंस नहीं बना पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देखिए, द लायन सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लायन है, यहाँ पे हम एनिमल्स बोले थे, प्लूरल था, इसलिए आर आया, ठीक है। और यहाँ पे इज है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने हर वीडियो में बताया ये चीज़ें, आई के साथ एम आएगा, कोई स्टेट दिखा रहे हैं कि मैं हूँ, वो है। और ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में क्या आता है? इज। वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में क्या आता है? आर। तभी तो यहाँ पे जब प्लूरल था तो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे लायन है तो इज। और कब ये बात होगी? जब हम कोई बात करेंगे है, कि ये है, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस भी देखो कि कैसे बोला गया है। जंगलों में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता
है आया। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, शेर को जंगल का राजा कहते हैं या कहा जाता है, तो है आ रहा है। तो कहीं पे भी आपको है वाला दिख रहा है सेंटेंस, तो आपको वहाँ पे इज आर लगाना होता है, ठीक है। इज आर लगाना होता है जब हम कोई स्टेट दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज अ लायन, मैंने बोला दिस इज अ लायन, दैट इज टाइगर, तो मैंने क्या बोला, एक एक की बात करी ना, दिस और दैट, तो इज आया। अगर बहुत सारे यहाँ पे हैं तो मैं क्या बोलूँगी, दे आर लायंस, दे THEY, मैंने बोला था दे के साथ में आर आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है किसके साथ में इज आएगा, किसके साथ में आर, किसके साथ एम। एक जगह पे और इज एम आर का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब जैसे मैंने बोला शेर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द लायंस आर गोइंग, ठीक है। अगर एक शेर की बात किया तो हो जाएगा द लायन इज गोइंग इन द जंगल, इन द जंगल, शेर जंगल में जा रहा है, द लायन इज गोइंग टू इन जंगल, ठीक है, गोइंग इन द जंगल। तो मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि किस तरीके से इज एम आर का यूज़ होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं तो ING यूज़ होता है वर्ब में। यहाँ पे हमने कोई वर्ब देखा उसमें ING ऐड था, नहीं देखा, तो नॉर्मली है के सेंस में वो या होता है कहा जाता है, इस तरीके से सेंस बनता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया बर्ड्स, एनिमल्स, मौसम, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई चीज़ वस्तु, उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है जब हम उसे मेंशन करते हैं। इट इज़ यानी है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और फियर्स यानी डरावना, फियर्स यानी डरावना। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, यह मजबूत और डरावना है। लॉन्ग हेयर, लॉन्ग यानी लंबे, हेयर लॉन्ग हेयर बाल, ऑन यानी पर, इट्स यानी इसके, नेक यानी गर्दन, इज यानी है, कॉल्ड यानी कहा जाता, मेन यानी कि ये जो गर्दन पे ये बाल हैं, ये जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेन, मेन यानी गर्दन के बाल। अब इसको ही इंग्लिश में मेन कहा जाता है, हिंदी में उसको शायद अयाल बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, शायद अयाल बोलते हैं। मेन ही याद रखिए ना इसको, ये जो लंबे लंबे बाल इसके गर्दन पे है उसको मेन बोलते हैं। द लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक इज कॉल्ड मेन, लंबे बाल इसके गर्दन पे, ओके, इसके गर्दन पे लंबे बाल को मेन कहा जाता है। द लायन लुक्स, लायन यानी सिंह, लुक्स यानी दिखता है, ब्यूटीफुल सुंदर, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है वजह से, बिकॉज ऑफ का मतलब वजह से, मेन की वजह से, मेन की वजह से, यहाँ पे एक की हो गया ना, मेन की वजह से सुंदर दिखता है, कौन, लायन, लायन मेन की वजह से सुंदर दिखता है। लायन आया, सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब आया, तो याद आ गया ना कौन सा है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, तो कैसे हिंदी में कैसे बोलेंगे उसे, दिखता है। लुक यानी होता है देखना, लेकिन सब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में यहाँ पे वर्ब में एस ऐड हो गया, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट होता है। और हम ही शी इट और सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में वर्ब में एस ऐड करते हैं, लेकिन वही अगर आई वी यू दे हो या प्लूरल हो तो हम यहाँ पे वर्ब में SEIS ऐड नहीं करते। इट लिव्स, वापस से वही प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, मैंने बोला क्या, ही शी इट के साथ में SEIS ऐड होता है वर्ब में, ठीक है। तो इट आपका सब्जेक्ट हो गया, हर वीडियो में बताया हुआ है, लास्ट के सारे ही वीडियोस में यहाँ पे जितने मैंने बताया, देखो यहाँ पे मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ था। ही शी इट सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में SEIS ऐड होगा, आई वी यू दे प्लूरल, वर्ब में अगर ऐसा ये सब्जेक्ट होगा इसमें से कोई भी तो वर्ब में SEIS ऐड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हर ही वीडियो में मैंने बोला है। इट लिव्स इन अ डेन, यह लिव्स यानी रहता है, लिव यानी होता है रहना, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया तो ये ताहती है के सेंस में हम बोलेंगे। इट लिव्स इन यानी में, अ डेन यानी मांद, मांद यानी क्या, जो नीचे गुफा बना के जैसा रहता है, मांद। वेन जब, इट यानी यह, दहाड़ता है, रॉड्स रॉड्स, वेन इट सब्जेक्ट आया, रॉड्स यानी रॉर यानी होता है दहाड़ना, एस आ गया यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस ऐड हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, ये दहाड़ता है। जब यह दहाड़ता है, दूसरे अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर गेट फ्राइटन, डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। इट लिव्स इन अ डेन, यह डेन में रहता है। व्हेन इट रॉट्स, जब यह दहाड़ता है, दूसरे जानवर भयभीत हो जाते हैं या डर जाते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। देखिए ये जो वीडियोस है ना, जो अभी मैं बेसिक्स वाले बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल यहाँ पे ग्रामर के रूल्स हैं जो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इसीलिए हम पहले ये सारे देख रहे हैं। अगर आप ये सब देख लोगे तो एकदम आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा धीरे धीरे। फिर हम और हार्ड और हार्ड और हार्ड करते करते और भी इस तरह से एडवांस लेवल की फिर इंग्लिश सीखेंगे। पहले तो एकदम आपको ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर छोटे छोटे बनाने आने चाहिए। कहाँ पे क्यों ये वर्ब लग रहा है, आर क्यों लग रहा है, इज़ क्यों लग रहा है, वर्ब में एस या एस क्यों ऐड हो रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई वीडियो चाहिए आपको, कोई सजेशन देना, जैसे भी पहले मैं वैसे ही नॉर्मली स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बना देती थी, वैसे ही समझा देती थी इंग्लिश को बोल बोल के हिंदी में। अभी उसके बाद मुझे कमेंट्स आने लगे कि आप लिख के बताया कीजिए, तो मैंने लिख के बताना स्टार्ट की स्टोरी को। फिर मुझे कमेंट्स आए कि एकदम बेसिक से बच्चों की बुक से बताइए, तो बच्चों के बुक से भी अभी मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, और कोई भी आपको लगता है सजेशन, कुछ आप रिकमेंड मुझे कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो।